हेलो 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 सभी लोग का स्वागत है मेरे इस न्यू लेक्चर में क्लास 9 के डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस फिजिक्स चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। सभी लोग का मेरी तरफ से जय हिंद और सभी लोग का स्वागत मेरे इस नए लेक्चर में। ठीक है, और सभी लोग अब मैं जल्दी लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। सभी लोग अपने सामने नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएंगे ताकि सारे सॉल्यूशन को नोट कर सकें और उन्हें अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, अब हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो लास्ट में आता है चैप्टर ख़त्म होने के बाद, रिवाइज रिफ्लेक्ट रिफाइन वाला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। My father went to a shop from home which is located at a distance of 250 meters on a straight road. On reaching there, he discovered that he forgot to carry the cloth bag. He came home to take it, went to the shop again, brought provisions and came back home. How much was total distance traveled by him? What is the distance from home? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक बच्चा है, उसके फादर हैं, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं अपने घर से, मान लीजिए घर है, ये अपने घर से ड्राइंग अच्छी नहीं है, जज मत करना मेरी भाई, सॉरी। ठीक है, वो अपने घर से शॉप जाते हैं, दुकान पे जाते हैं। इनके घर और शॉप के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 250 मीटर। 250 मीटर की डिस्टेंस है इसके घर से शॉप तक की, 250 मीटर की। ठीक है, तो पहली बार इसके फादर गए, पहली बार यहाँ शॉप पे 250 मीटर कवर हुआ। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस चार्ट पूछ रहा है ना। पहली डिस्टेंस घर से शॉप, फिर क्लोथ बैग भूल गए, क्लोथ बैग से फिर वापस आए, फिर एक और बार 250 मीटर, 500 मीटर हुआ, 500 मीटर हुआ, फिर वापस गए, फिर क्लोथ बैग लेके वापस गए। ठीक है, यहाँ पे 250 मीटर नहीं लिखें, 250 लिखेंगे, 500 वो आखिरी में सम करके लिखेंगे। 250 में देखो, 250 में पहले गए, क्लोथ बैग भूल गए, 250 में वापस आ गए, 250 में गए, 250 वापस आ गए, क्लॉथ बैग लेके फिर वापस दुकान पे गए, 250 मीटर फिर से ट्रैवल हुआ। फिर दुकान से जो भी सामान खरीद के दोबारा वापस आ गए, तो कितना? फिर से 250 मीटर ट्रैवल हो गया। देख रहे हो, पहले गए, क्लॉथ बैग भूल गए, फिर आए क्लॉथ बैग लेने, फिर लेके गए, फिर लेके आए, 250 250 250 250 250 250 को 4 बार सम करोगे 1000 मीटर, 1 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया। और ऐसे सॉल्व नहीं करना है, हम लोग पूरा अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम होम टू शॉप कितनी है? 250 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम होम टू शॉप 250 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू शॉप 250 मीटर। फिर हाँ, फादर ट्रैवल्ड फर्स्ट होम टू शॉप, देन शॉप टू होम, देन होम टू शॉप, देन शॉप टू होम। मतलब 4 बार ट्रैवल किया है, 250 मीटर 4 बार ट्रैवल किया है। टू फाइंड डिस्टेंस we should know semicolon father traveled from, यहाँ पे मैं ये सप्ले में ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। लिख सकते हो, अभी कोई गलत नहीं है, लेकिन लिख सकते हो आप लोग। नहीं लिखना है मत लिखो, लिखना है लिखो। ठीक है, पहले होम टू शॉप, बस आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ।
देखो होम टू शॉप 250 मीटर, फिर शॉप टू होम 250 मीटर, फिर दोबारा होम टू शॉप 250 मीटर, फिर शॉप टू होम 250 मीटर। कितनी बार हुआ? एक बार 250, दो बार 250, तीन बार 250, चार बार 250। 250 इंटू 4 1000 मीटर। 1000 मीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर। बराबर डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या आएगा? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस लिख दो, नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर ही लिखेंगे। इधर लिख रहा हूँ, इधर टोटल डिस्टेंस 250 इंटू 4 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये आएगा आपका आंसर। हो गया आपका आंसर, हो गया ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड का। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा था? व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम। डिस्प्लेसमेंट आपका होम कितना रहेगा? 0 रहेगा। क्यों? होम से शॉप गए, फिर शॉप से होम वापस आ गए, फिर होम शॉप पे, फिर यहाँ से स्टार्ट किए, इस होम से स्टार्ट किए, इस होम पे ही आके एंड हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। वो काफ़ी आपको समझ में आ रहा है। होम से शुरू हुआ, होम से एंड हो गया, तो 0 ही आएगा डिस्प्लेसमेंट। हो गया आंसर 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट में लिख देते हैं यहाँ पे s बराबर 0 मीटर। नोट कर लो फटाफट नोट कर लो। हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? A student runs from ground floor to the fourth floor of the school building to collect a book and then comes down to their classroom on the second floor. If the height of each floor is 3 meter, find the total vertical distance traveled and the distance from starting point. ये स्कूल बिल्डिंग है, इसमें कितने फ्लोर हैं? 4 फ्लोर हैं। ग्राउंड फ्लोर टू द फोर्थ फ्लोर ना, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हाँ ठीक है, यही दिया है। स्कूल बिल्डिंग है, उसमें एक स्टूडेंट है जो कि ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर जाता है एक बुक कलेक्ट करने के लिए। ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर जाता है, फिर बुक सेकंड फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर पे आ जाता है वापस। ठीक है, यहाँ से 1 2 ग्राउंड फ्लोर पर सेकंड, यहाँ पे वापस आ जाता है। सेकंड फ्लोर पे अपने क्लास में आके बैठ जाता है। बहुत बढ़िया क्लास है इसका, ये है क्लास, यहाँ पे बैठ जाएगा। सेकंड फ्लोर वापस आ जाता है। तो पूछ रहा है कि वो वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके, अरे हाँ यहाँ से ना डिस्प्लेसमेंट, हाँ यहाँ से लेके स्टार्टिंग फ्लोर से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ।
ठीक है, चलिए निकालते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, और इन्फॉर्मेशन दिया है कि लिख देता हूँ मैं, ईच फ्लोर इज 3 मीटर, मतलब हर एक फ्लोर की हाइट 3 मीटर है। ये भी 3 मीटर, 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 सभी फ्लोर की हाइट 3 मीटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट ने क्या किया, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से G1 2 3 4, ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर, फिर फोर्थ से सेकेंड, डिस्टेंस निकालेंगे। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से 3 मीटर, 3 + 3 6 9 12 ही आएगा। इसे इंडेक्स डाउट थोड़ा सा मेरे को 12 आएगा कि क्या आएगा, मुझे लग रहा है 12 ही आएगा। क्या को फोर्थ से तो ऊपर नहीं गया ना, यहाँ पे तो नहीं आया ना, यहाँ पे वो बच्चा नहीं ना आया ना, यहीं पे आके ऐसे गया ना, ऐसे गया ना, तो ये 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया नहीं, 12 मीटर आएगा इसका डिस्टेंस। ये हो गई पूरी वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस है। ये क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये पूरी वर्टिकल डिस्टेंस है। आएगा कितना, 12 मीटर आएगा इसका आंसर। वर्टिकल डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए वर्टिकल डिस्टेंस के लिए 3 6 9 12 फिर 3 और 15 मीटर आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ पे तो आया सेकेंड फ्लोर पे आया 3 मीटर, ये भी 3 मीटर ट्रैवल किया ना, कितना आएगा 50 मीटर आएगा आंसर। 3 मीटर और बढ़ा लो, 50 मीटर आंसर आएगा। इसको सॉल्यूशन करूँगा मैं तो बस समझाने के लिए फिगर बनाया है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 3 का डिस्प्लेसमेंट आया, मतलब 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आएगा। 50 मीटर का डिस्टेंस और 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, इसका पूरा अच्छे सॉल्यूशन कर देते हैं। लिखते हैं स्टूडेंट went from first to fourth, फर्स्ट नहीं होगा ग्राउंड, जी लिख दे रहा हूँ मैं ग्राउंड को, फर्स्ट टू फोर्थ फ्लोर इक्वल टू 12 मीटर, then returned to सेकेंड फ्लोर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, 3 मीटर और 12 + 3 15 मीटर, 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल वर्टिकली। फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल, डिस्प्लेसमेंट 6 आ जाएगा, ऐसे ही निकाल लोगे आप लोग, है ना। इसको फॉरवर्ड नोट कर लो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 6 कर देना और लिख देना कि स्टूडेंट ट्रैवल फ्रॉम ग्राउंड से सेकेंड का डिस्टेंस 6 मीटर आ रहा है, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उसको 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, फटाफट नोट करो, फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है अभी, फटाफट नोट करो। ये जो अभी मैंने कराया है वो क्वेश्चन 2 था, ठीक है, लिखे ना, ये क्वेश्चन 2 है, पहले 1 का आया था, मैंने लिखना भूल गया, वो क्वेश्चन 2 है कि क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सीधे क्वेश्चन 4 जाएंगे। क्वेश्चन 3 फर्स्ट स्टेटमेंट वाला है, उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन 4 जाएंगे क्योंकि वो ईजी है। क्वेश्चन 4 पे जाएंगे सीधे। क्या लिखा है, आकाश ट्रैवल्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन डिस्टेंस 106 सेकेंड। एक्सीलरेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्सीलरेशन के क्वेश्चन में क्या करना आता है, कहीं भी आप एक्सीलरेशन का क्वेश्चन देखो, फटाफट आप साइड में लिखोगे उत्सव लिखोगे, उत्सव सेलिब्रेशन, उत्सव करेंगे हम लोग, ठीक है, साइड में लिखोगे उत्सव।
उससे पता है क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी। कितना ईजी है, देख रहे हो? एकदम चुटकियों में सॉल्व करवाऊंगा एक्सेलरेशन क्वेश्चन, जिसमें तुम फंसते हो ना, चुटकियों में सॉल्व करवाऊंगा एक्सेलरेशन क्वेश्चन। ठीक है, सारी जो भी इसमें वैल्यूज़ दिए हुए वो फटाफट पुट करेंगे। इनिशियल रेस्ट एंड वेलोसिटी रीचेस, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। टाइम कितना दिया है? 6 सेकेंड। डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस निकालना है ना? हाँ, डिस्टेंस निकालना है। और क्या दिया है? फाइनल वेलोसिटी दिया है 24 मीटर पर सेकेंड। मैं बता रहा हूँ, जितना भी एक्सेलरेशन का क्वेश्चन आएगा, एक्सेलरेशन कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसमें ये उत्सव जो लिखा हूँ मैं, इसमें 3 वैल्यूज़ दी होंगी क्वेश्चन में, या तो एक फाइंड करनी होगी या फिर दोनों फाइंड करनी होगी। 3 वैल्यूज़ हमेशा दी होगी। जैसे में UTV दिया है, किसी में UTS दिया होगा, किसी में TSA, किसी में है SAV, या फिर किसी में AVUT, जो भी दिया होगा, लेकिन 3 वैल्यूज़ तो कंफर्म दी होगी, और उसमें से 2 फाइंड करना या फिर एक फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमें दोनों फाइंड करना है, डिस्टेंस में फाइंड करना है, एक्सेलरेशन में फाइंड करना है। ठीक है, चलिए फटाफट फाइंड करेंगे अब। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए आपको ज़रूर याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। क्या है? 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखो साइड में, हट जा भाई। V प्लस 80, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी 24 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन निकालना है 6a लिख देंगे इसको। 0 का कोई मान्यता नहीं है, 0 को फेंक दो उठा के। 6a 24/6 a 4 मीटर पर सेकेंड का क्या आया? 4 मीटर पर सेकेंड का क्या आया? बोलो फटाफट, क्या आया? एक्सेलरेशन आया 4 मीटर पर सेकेंड का। एक्सेलरेशन देखो, चुटकियों में सॉल्व करवा दिया, चुटकियों में एक्सेलरेशन का क्वेश्चन। चलिए दूसरे पार्ट करोगे? खुद से करोगे, मैं करवाऊँ? चलो मैं कर देता हूँ। क्या डिस्टेंस निकालना है इसमें? एक्सेलरेशन हमारा आ गया 4 मीटर पर सेकेंड का। ऐसा इक्वेशन खोजना पड़ेगा इसमें UTSA आता होगा। V² 280। हाँ, थर्ड इक्वेशन मोशन लगा सकते हैं, इजी रहेगा। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे इसमें। क्या है? V² और नहीं 280 बराबर V² माइनस U²। मैं ना, ये जो आपके बुक में जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये अलग है थोड़ा सा। मतलब जैसे मैंने लिखा है 280 V² माइनस U², इस पर दिया है V² इक्वल टू U प्लस 2AS दिया है। बताओ, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस नहीं निकालना है। गजब। हाँ, मैंने थोड़ा सा अलग उसको बस ट्रांसपोज कर दिया, सेम फार्मूला है, बस मैंने ट्रांसपोज कर दिया है। इस बाकी बुक में क्या लिखा है? V² इक्वल टू U², V² इक्वल टू U² प्लस 2S। हाँ, प्लस 2AS। मैंने क्या किया है? बस थोड़ा सा ट्रांसपोज कर दिया है इसको, इधर ये इसको इधर आए, इसको उधर ले आए हैं। 2AS इधर हो जाएगा, V प्लस में है, माइनस आ जाएगा इधर, V² माइनस U² हो गया। बस ट्रांसपोज किया मैंने, सेम इक्वेशन है ये, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ऐसे ही मैंने फर्स्ट वाला भी लगाया था। फर्स्ट वाला आपकी बुक में दिया है, फर्स्ट वाला सही दिया है, सेकंड वाला मैं अभी लगाया नहीं, तो क्या आपको, ठीक है, जब लगाएंगे तो बताएंगे सेकंड वाला भी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 2 × 4 × S, V² 24 डायरेक्ट करते हैं, 0 का कोई फ़ायदा नहीं लिखने का। 24 × 24 0 का स्क्वायर, कुछ फ़ायदा है नहीं, क्या लिखें फालतू का।
8 आ जाएगा, 4 इंटू 8s बराबर 24 इंटू 24। मल्टीप्लाई नहीं करना है, कभी भी मल्टीप्लाई मत करना है ऐसे क्वेश्चन को। लो भाई, लो भाई, लो भाई, फटाफट डिस्टेंस आ गया। क्या किया मैंने, थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाया, वैल्यूज पुट करी हैं, सॉल्व किया है, आ गया डिस्टेंस 72 मीटर। देखो चुटकियों में सॉल्व करवाया हूँ क्वेश्चन, चुटकियों में करवाया हूँ। फटाफट नोट करो कितना टाइम हुआ, मेरे को ये भी देखना होगा। 20 मिनट हो गया। आज के टाइम में ख़त्म कर दे क्या? आप अभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा पूरा लेक्चर देखा होगा। तो मैं अभी यहीं पे इस लेक्चर को एंड करने वाला हूँ। आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू, जो भी आप बोलते हो, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं और भी, मुझे भी मोटिवेशन मिले अंदर से कि मुझे और वीडियो बनानी चाहिए और आप लोग को ऐसा ही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बस यहीं पे एंड करते हैं। मैंने जितने भी सॉल्यूशंस करवाए हैं उसको फटाफट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और चलिए आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।